लेकिन आप सर इसमें क्यों आए, क्या सोच करके आए थे? आपको क्या लगता, हमें मालूम नहीं था जो हमको इतना संघर्ष करना पड़ेगा? मज़ा तो उसी में है, संघर्ष करने में ही मज़ा है। बाकी आराम से खा रहे हैं, खाना मिल रहा है टेबल पर, हवाई जहाज़ में घूम रहे हैं, एसी कार में घूम रहे हैं, उसमें कोई मज़ा है क्या? मज़ा तो यह है जो आप सभी लोग यहाँ हैं, मीडिया के साथी यहाँ हैं, हम भी आपके साथ तप रहे हैं, आपके सुख दुख में हम हैं, और आपके सुख दुख को अगर हम थोड़ा सा भी हर लेते हैं, थोड़ा सा भी उसमें भागीदार बन जाते हैं, तो यकीन मानिए हमको जो आनंद आता है वह उस ऐश्वर्यपूर्ण जीवन में जो हम वहाँ थे उसमें नहीं आता था। और मेरा मानना है जिसने संघर्ष नहीं किया है उसने जीवन में तरक्की नहीं की है, उसको वह आनंद नहीं मिला है। सोना भी तब चमक देता है जब वह पकता है, आग में जलता है, तब उसमें चमक। सवाल और रहेंगे आपसे, क्योंकि आप एक इनकम टैक्स ऑफिसर रह चुके हैं और जैसे कि आपको पता होगा कि बिहार में ज़्यादातर भ्रष्टाचार चल रहे हैं, तो क्या आप अगर सुपौल लोकसभा से जीतते हैं तो भ्रष्टाचार कम होगा? देखिए, मेरा मानना है भ्रष्टाचार के लिए सरकार भी कहीं न कहीं दोषी है। अगर एक एसपी चाह ले जिला का, जो हमारे क्षेत्र में एक भी क्राइम नहीं होगा, तो मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ क्षेत्र में क्राइम नहीं होगा। ज़रूरत है ऐसे दृढ़ संकल्प लेने की। एक डीएम चाहे जो उसके क्षेत्र में भ्रष्टाचार नहीं हो, उसके पदाधिकारी जनता के साथ सही बर्ताव करे, ऐसा अगर चाह ले अगर एक डीएम, तो यह, चूँकि सरकारी पदाधिकारी भी रहा हूँ, आपके माध्यम से जो भी पदाधिकारी हैं उन्हें बताना चाहता हूँ, आप जब कुर्सी पर बैठते हैं सुबह में, तो एक बार ज़रूर सोच लीजिए, अपनी स्थिति को याद कीजिए। जब आपको नौकरी नहीं मिली थी, आप भी किसान मजदूर के बेटा थे, और जिस दिन ऐसा आप दिल से समझ लेंगे तो निश्चित रूप से जनता की ये शिकायतें नहीं होगी जो पदाधिकारी ने भी हमारे साथ गलत। जनता सही समय का इंतज़ार करती है, और जब जनता जाग जाती है तो इसी तरह का जनसैलाब आपको देखने के लिए मिलेगा। सड़कों पर लाखों लोग आ जाएंगे। अभी तो आगाज़ ही हुआ है, अंजाम होने दीजिए, और अंजाम तक आते आते आप देखिएगा सुपौल के सड़कों में हजारों हजार लोग पैदल चलते आपको दिखेंगे, और बैद्यनाथ मेहता का नारा बुलंद करते दिखेंगे। समय तो लोकसभा से निर्दलीय उम्मीदवार बैद्यनाथ मेहता जी हमारे साथ है, देख सकते हैं। और आइए, आज इसका नामांकन था, इसमें पूरा तरह से बहुमत जो है से इसको जिताने का यहाँ पे जो जनता निर्णय लिए है, काफ़ी यहाँ पे भीड़ है। आज इसका जनसैलाब उमड़ पड़ा है। इनसे जानेंगे कि सबसे पहला अगर जीत भी जाते हैं, यहाँ के जनता अगर जिताते हैं, तो सबसे पहला इसका काम क्या फोकस होगा, क्या करेंगे? सर, जिस प्रकार से यहाँ का जनता आपसे उम्मीद लगा रखे हैं, और काफ़ी यहाँ पे देख रहे हैं कि भीड़ काफ़ी यहाँ पे उमड़े हुए थे, सबसे पहले अगर आप सर जीत के आते हैं तो पहला काम आप ऐसा क्या करिएगा, जनता को दिल को जीत लीजिएगा? देखिए, 70% आबादी किसान की है जी, और किसान की स्थिति बहुत दयनीय है, खुशहाल नहीं है जी। उनको कैसे खुशहाल बनाया जाए, उनके जो फसल हैं उनका उचित दाम उनको कैसे मिले जी। यह इस तरह की ठोस नीति अपनानी पड़ेगी, दूरगामी नीति अपनानी पड़ेगी। और किसान की भलाई के लिए, खेतीबाड़ी के काम के लिए उनको प्रॉपर ट्रेनिंग हो। हर एक पंचायत में 2-3 ऐसे कर्मचारी हो जो किसान की समस्याओं को देखे। तो मेरा मानना है जो 70% आबादी किसान की है, उनके हाथों को मजबूत करना पड़ेगा, उनकी आमदनी को बढ़ाना पड़ेगा। उसके लिए दूरगामी ठोस नीति अपनाने की ज़रूरत है। जी सर, जिस प्रकार से अभी जब हम कुछ पब्लिक का पोल लिए तो पूछे कि सर नेता ऐसा तो पुलिस नेता था नहीं, पहली बार उम्मीदवार बने हैं, और उसमें आप ऐसे क्या खूबी देखिए जो आप लोग इतना यहाँ पर जो आप लोग आए हैं देखने? वो कहना उसका ये है कि वो नेता नहीं, एक बेटा है, उसके अंदर में जो एक इंसानियत है उस चीज़ को देख करके हम लोग आए हैं। तो ऐसा क्या उन लोग कोई काम भी नहीं किए लेकिन उसके अंदर में इतना आपको इंसानियत दिख रहा है, ऐसे क्यों? देखिए,
जनता जो होती है ना, उससे बड़ा जज कोई नहीं हो सकता है। जी। और जनता इस देश में ऐसे ऐसे निर्णय लिए हैं जो बड़ी बड़ी पार्टियां भी भौचक्की रह गई है, जो यह कैसा निर्णय हो गया। जनता सही समय का इंतज़ार करती है, और जब जनता जाग जाती है तो इसी तरह का जनसैलाब आपको देखने के लिए मिलेगा। सड़कों पर लाखों लोग आ जाएंगे। अभी तो आगाज़ ही हुआ है, अंजाम होने दीजिए। और अंजाम तक आते आते आप देखिएगा, सुपौल के सड़कों में हजार लोग पैदल चलते आपको दिखेंगे और बैद्यनाथ मेहता का नारा बुलंद करते दिखेंगे। समय तो आने दीजिए। सर, एक सवाल और रहेंगे आपसे, क्योंकि आप एक इनकम टैक्स ऑफिसर रह चुके हैं और जैसे कि आपको पता होगा कि बिहार में ज़्यादातर भ्रष्टाचार चल रहे हैं, तो क्या आप अगर सुपौल लोकसभा से जीतते हैं तो भ्रष्टाचार कम होगा? देखिए, मेरा मानना है भ्रष्टाचार के लिए सरकार भी कहीं न कहीं दोषी है। जी। अगर एक एसपी चाह ले जिला का, जो हमारे क्षेत्र में एक भी क्राइम नहीं होगा, तो मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ क्षेत्र में क्राइम नहीं होगा। ज़रूरत है ऐसे दृढ़ संकल्प लेने की। एक डीएम चाहे जो उसके क्षेत्र में भ्रष्टाचार नहीं हो, उसके पदाधिकारी जनता के साथ सही बर्ताव करे, ऐसा अगर चाह ले अगर एक डीएम, तो यह हो सकता है। और देश का प्रधानमंत्री या प्रदेश का मुख्यमंत्री जिस दिन चाह लेगा जो हमारा प्रदेश जीरो करप्शन फ्री हो जाए, तो यह हो सकता है। ज़रूरत है हमारे देश राज्य के जो सुप्रीमो हैं उनको एक कड़े निर्णय लेने की, साथ ही जो पदाधिकारी होते हैं, आईएएस होते हैं, आईपीएस होते हैं, बीडीओ, डीएसपी, दरोगा जो भी होते हैं, वह कहीं चांद से वह नहीं आए हैं। हमारे आपके समाज का ही बेटा है, ज़्यादातर उसमें किसान का ही बेटा है, वही उस नौकरी में जाता है। तो मैं मानता हूँ उसे भी संवेदनशील होना चाहिए, क्योंकि वह भी गरीब का ही बेटा है और उन्हें वह दिन नहीं भूलना चाहिए जब उन्हें नौकरी नहीं मिली थी। तो मैं चूँकि सरकारी पदाधिकारी भी रहा हूँ, आपके माध्यम से जो भी पदाधिकारी हैं उन्हें बताना चाहता हूँ, आप जब कुर्सी पर बैठते हैं सुबह में, तो एक बार ज़रूर सोच लीजिए, अपनी स्थिति को याद कीजिए जब आपको नौकरी नहीं मिली थी। आप भी किसान मजदूर के बेटा थे, और जिस दिन ऐसा आप दिल से समझ लेंगे तो निश्चित रूप से जनता की ये शिकायतें नहीं होगी जो पदाधिकारी ने भी हमारे साथ गलत बर्ताव किया है, धोखा किया है। सर आपका 7 साल कार्यकाल था काम करना इनकम टैक्स ऑफिसर में, लेकिन उसको छोड़ करके आखिर क्या आप सोच करके इस चीज़ मतलब नेता लाइन में आए हैं? क्योंकि नेता जो लाइन होता है बहुत सारे आदमी उसको गलत नज़र से देखते हैं, लेकिन आप सर इसमें क्यों आए, क्या सोच करके आए थे? आपको क्या लगता है हमें मालूम नहीं था जो हमको इतना संघर्ष करना पड़ेगा? मज़ा तो उसी में है, संघर्ष करने में ही मज़ा है। बाकी आराम से खा रहे हैं, खाना मिल रहा है टेबल पर, हवाई जहाज़ में घूम रहे हैं, एसी कार में घूम रहे हैं, उसमें कोई मज़ा है क्या? मज़ा तो यह है जो आप सभी लोग यहाँ हैं, मीडिया के साथी यहाँ हैं, हम भी आपके साथ तप रहे हैं, आपके सुख दुख में हम हैं, और आपके सुख दुख को अगर हम थोड़ा सा भी हर लेते हैं, थोड़ा सा भी उसमें भागीदार बन जाते हैं, तो यकीन मानिए हमको जो आनंद आता है वह उस ऐश्वर्यपूर्ण जीवन में जो हम वहाँ थे उसमें नहीं आता था। और मेरा मानना है जिसने संघर्ष नहीं किया है उसने जीवन में तरक्की नहीं की है, उसको वह आनंद नहीं मिला है। सोना भी तब चमक देता है जब वह पकता है, आग में जलता है, तब उसमें चमक होती है। सर सबसे बड़ी भगवान रामचंद्र भी, कई राजा हुए इस देश में, लेकिन हिंदू धर्म में भगवान रामचंद्र का लोग बोलते हैं आदर्श थे, महापुरुष उनको मानते हैं, सकते थे जी। वो रह भी सकते थे, गद्दी संभाल भी सकते थे, लेकिन मेरा मानना है
जब ऊपर वाला को कुछ बड़ा कराना होता है तो इसी तरह से संघर्ष कराता है मानव रूप में, और वही संघर्ष हम भी कर रहे हैं। हम जनता के बीच में जा रहे हैं, उनके सुख दुख को समझ रहे हैं, जान रहे हैं, एहसास कर रहे हैं। और जिस दिन जनता का प्यार समर्थन हमें मिलेगा तो निश्चित रूप से मैं उसके दुख दर्द को ज़रूर कुछ न कुछ कम करूँगा। वो कैसे खुशहाल हों उसके लिए काम करूँगा। जो बेरोज़गार युवक हैं उनको रोज़गार कैसे मिले, किसान कैसे खुशहाल हों, छात्र जो भटक रहे हैं पढ़ाई के लिए, किसान अपनी गाढ़ी कमाई का अधिकांश तो पैसा बच्चों पर खर्च कर देते हैं पढ़ाई के लिए, कोटा दिल्ली जाके पढ़ाई करते हैं और उसमें ऐसा नहीं है वहाँ जाकर के सबको सफलता मिलती है। 100 में 2-4 लोगों को ही सफलता मिलती है, बाकी वापस आ जाते हैं, खेती करने के लिए मजबूर हो जाते हैं या मजदूरी करने के लिए दूसरे प्रदेश जाते हैं। बैद्यनाथ मेहता का जो अपना तजुर्बा है प्रशासनिक, जो रोड मैप हमने बनाया है इन किसान के लिए, रोजगार बेरोजगार के लिए, युवाओं के लिए, छात्रों के लिए, निश्चित रूप से मैं उस पर काम करूंगा। लास्ट में सर एक सवाल है, जिस प्रकार से बैद्यनाथ मेहता भी गरीब के बीच में जा कर के अपना एकदम से काम कर रहे, इसी प्रकार से जीतने के बाद भी गरीब के बीच में रहेंगे हमेशा खड़ा, ऐसे ही बेटा बन के रहेंगे बैद्यनाथ मेहता? आपका प्रश्न भी जायज़ है और आपने प्रश्न में ही कहा था आप सारे चीज़ छोड़ के आए हैं जी। जब छोड़ के आए हैं तो वह चीज़ दोबारा बैद्यनाथ मेहता को नहीं मिलने जा रहा है जी। क्योंकि सर सांसद बनने के बाद दिल्ली में जाकर सांसद लोग जाकर बैठ जाते हैं, क्षेत्र में नहीं घूमते हैं। बैद्यनाथ मेहता 4 बार भी सांसद बन जाए जी। जो सुख सुविधा आज भी है जी। और जो सुख सुविधा और 7 साल हम भोग सकते थे, जी। 4 बार बैद्यनाथ मेहता सांसद बनेगा तो उतनी सुख सुविधा नहीं मिलेगी। इसलिए आप यकीन मानिए हम जनता के हक हकूक़ की लड़ाई लड़ने के लिए उसके साथ हैं और रहेंगे, यही संकल्प हम लेते हैं। लास्ट में अपना दर्शक जनता को क्या कहिएगा अपना संदेश? यही आह्वान करते हैं, क्षेत्र में जाइए और हर घर में जा कर के यह विनती कीजिए जो बैद्यनाथ मेहता को इस बार जिताना है, और एक मौका ज़रूर दीजिए। जितने भी सगे संबंधी कुटुंब हैं, रिश्तेदार हैं, सबको संपर्क कीजिए। दिन में 10 फ़ोन ज़रूर कर लीजिएगा अपने करीबी रिश्तेदार को। आने वाले 17-18 दिन में मेरा मानना है यह संवाद जो है कई लाख लोगों तक पहुंच जाएगी, और जो लक्ष्य हमने ठाना है, जो सुपौल में बदलाव करना है, वह बदलाव जरूर होगा। आप लोग उम्मीदवार हैं जो कि लोग सुपौल लोग स्वास्थ्य से हैं, बाकी आप लोग क्या कुछ कहते हैं अपना कमेंट बॉक्स में अपना राय विचार जरूर दें। तब तक के लिए बने रहे हम तक न्यूज़, हम तक जय हिंद।